नमस्कार, भारत एक्सप्रेस का सुपर प्राइम टाइम देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। आज सबसे पहले बात यूजीसी को लेकर मचे बवाल की। तो देश के अलग अलग राज्यों से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक में यूजीसी को लेकर बवाल मचा है। दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ है। यूजीसी के खिलाफ बैनर पोस्टर के साथ जबरदस्त तरीके से विरोध जताया गया है। यूजीसी मुख्यालय के बाहर दिल्ली पुलिस की तैनाती कर दी गई है। तो लखनऊ में यूजीसी के नए नियम का जबरदस्त विरोध देखने को मिला है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यूजीसी के नए नियम को वापस लेने की मांग की गई है। यूजीसी के नए नियम के समर्थन में एसपी है, जी हां, समाजवादी पार्टी है नए नियम के समर्थन में। नए नियम से अन्याय नहीं, न्याय मिलेगा। जी हां, एससी एसटी ओबीसी को सुरक्षा कवच है, एसपी कह रहा है, मतलब समाजवादी पार्टी। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का यह बयान सामने आया। तो देखिए, अलग अलग राज्यों से, देश के अलग अलग राज्यों से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक यूजीसी के नए नियम को लेकर बवाल मचा हुआ है। दिल्ली में यूजीसी के मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया गया, पुलिस की तैनाती करनी पड़ी। तो वहीं लखनऊ से लेकर तमाम अलग अलग शहरों से भी विरोध की खबरें सामने आई। तो समाजवादी पार्टी ने यूजीसी के नए नियम का समर्थन किया और कहा इसमें अन्याय नहीं, न्याय होगा। तो आज उबाल है पूरे देश में। यूजीसी के खिलाफ पोस्टर बैनर के साथ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। राज्य, अलग अलग राज्यों से विरोध की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो आज हम आपको विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर कैसे विरोध प्रदर्शन हुए देश के अलग अलग कोनों में। तो आप देखिए, दिल्ली, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, ग्रेटर नोएडा, जहां बरेली और इंदौर की तस्वीरें, जहां हर तरफ हंगामा मचा था। विरोध यूजीसी के नया एक्ट को लेकर था। विरोध था कि इससे जनरल कैटेगरी, जी हां, जो सामान्य वर्ग है, जो सवर्ण वर्ग है, उस पर निशाना साधा जाएगा। हालांकि इस पर सियासत भी बहुत हो रही है। हालांकि सरकार की तरफ से भी जवाब दिया गया कि इस पर कहीं से कोई कानून का दुरुपयोग नहीं होगा और पूरी मॉनिटरिंग भी होगी। वहीं समाजवादी पार्टी यानी सपा इस पर समर्थन कर रही है। अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग राज्यों से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक की तस्वीरें, जहां यूजीसी के नाम पर संग्राम छिड़ा। ये सवर्ण संग्राम इसे कहा जा रहा है, यानी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए परेशानी है। इस एक्ट में क्या है जिसे लेकर नाराजगी है, सबसे बड़ा सवाल है। और नाराज लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। सरकार कह रही है कि इस एक्ट में ऐसा बहुत कुछ नहीं है जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि इस कानून का दुरुपयोग होगा। सामान्य वर्गों पर अगर कोई आरोप लगाता है किसी तरह से, तो भाई कार्रवाई होगी, और जो आरोप झूठे में लगा रहे उस पर कार्रवाई नहीं होगी। यह सबसे बड़ा सवाल था जिसे लेकर विरोध प्रदर्शन की तस्वीर पूरे देश से निकलकर सामने आई। देखिए, आप एक बार फिर आपको बता रहा हूं, अलग अलग राज्यों के देश की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूपी की तस्वीरें आप देखिए, जहां जहां हंगामा हुआ। मध्य प्रदेश की तस्वीरें, इंदौर से लेकर लखनऊ, दिल्ली से लेकर अलग अलग तस्वीरें के हैं। ये हैं जो बता रही कि भाई क्या हुआ है और क्या हो रहा है। आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि यूजीसी को लेकर विरोध क्यों हुआ है, आखिर क्यों नाराजगी है। नया नियम जो है, नया एक्ट जो है, उसे लेकर नाराज हैं युवा और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद यह एक्ट लागू हुआ। जी हां, यूजीसी एक्ट किया है। सवर्ण क्यों नाराज है, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बाद एक्ट लागू हुआ। उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने का एक्ट है ये, यानी भेदभाव नहीं हो किसी को लेकर, इसीलिए इस एक्ट को लागू किया गया है। एससी और एसटी के अलावा ओबीसी के छात्र भी शामिल है। पहले ओबीसी नहीं थे, लेकिन इस बार ओबीसी को शामिल किया गया है। लेकिन इक्विटी कमेटी और हियरिंग कमेटी बनाने का प्रस्ताव है। 2 कमेटी बनाई जाएगी। इन दोनों कमेटियों के जरिए तमाम मामलों का फैसला भी होना है। दोनों कमेटियों में सवर्ण सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। देखिए, यहीं पर है पेज जो फंसा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद एक्ट बना और यह सवर्ण जिसे शामिल नहीं किया गया, कमेटियों में नहीं किया गया, इससे नाराजगी भी है। और कहा यह जा रहा है कि सवर्ण या सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उन पर इस कानून के दुरुपयोग का करने का, उन पर लागू किया जा सकता है। यानी आप एसटी एससी ओबीसी हैं और किसी पर आरोप लगाते हैं तो आप पर कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस पर आरोप लगाए हैं उस पर एक्शन हो जाएगा। जी हां, बहुत जल्द एक्शन लेने की बात भी कही जा रही है। और दो कमेटी बनाई गई, लेकिन दोनों कमेटियों में सवर्ण को नहीं रखा गया। झूठी शिकायत करने पर सजा का प्रावधान नहीं है। आप झूठी शिकायत कर रहे हैं तो सजा नहीं मिलेगी। देखिए, सवर्णों को अत्याचारी मानने वाला एक्ट है। क्या कहा जा रहा है, क्यों गुस्सा है? झूठी शिकायतों पर सजा का प्रावधान नहीं है।
सवर्णों पर लगेंगे फर्जी आरोप, इसका दुरुपयोग हो सकता है। यही आरोप लगाया जा रहा है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सवर्णों को अत्याचारी मानने वाला एक्ट है, पहले से मान लिया गया कि सवर्ण अत्याचारी है। झूठी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप देखिए कहां से शुरुआत हुई, जनवरी 2025। रोहित वेमुला, पायल तड़वी की मां ने पीआईएल डाली, यानी ये याचिका डाली गई थी इनकी मां की तरफ से। एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूजीसी जातिगत भेदभाव रोकने के लिए नियम को कड़े करे। इसके बाद छात्र, छात्रा, शिक्षक, नॉन टीचिंग स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटर सब इसके दायरे में आ गए, सबको दायरे में रखा गया। एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगों से भेदभाव रोकना इसका मकसद है। यह मकसद जो नया कानून है, इसका मकसद क्या, यह भी हम आपको बता रहे। शुरुआत कहां से हुई? हर शिक्षण संस्था में ईओसी होगा, यानी कमेटी जो है वो होगा, वो तय करेगी कौन गलत है कौन सही। काउंसलिंग, नियम लागू करना, शिकायत का निपटारा करना, ये तमाम चीजें होगी इनके अंडर में। कितने दिनों में फैसला होना ये भी जान लीजिए। शिकायत के 24 घंटे में इक्विटी कमेटी की कार्रवाई होनी है। यहां कार्रवाई करेगी इक्विटी कमेटी, क्या एक्शन लेना है यह तय करना होगा 24 घंटे के अंदर। 15 दिनों में रिपोर्ट देनी होगी कमेटी को, फिर 7 दिन में फैसला भी लेना होगा। कौन गलत कौन सही, इस पर फैसला लेना होगा। और कैसे होगा आप समझ लिए, 15 दिन का वक्त है जब रिपोर्ट देनी होगी, और अगले 7 दिन में इस पर फैसला लेना होगा, यानी एक्शन भी होगा। टाइम लिमिट भी बता दिया गया कि 15 दिन में रिपोर्ट देनी होगी, उसके बाद 7 दिनों में फैसला होगा। ये तमाम चीजें हैं, इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, सवर्ण जाति के लोग, सामान्य जाति के लोग, जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो छात्र ज्यादातर हैं, वो नाराज हैं इससे। अब देखिए शुरुआत फिर आप समझ लीजिए कहां से हुई है। रोहित वेमुला याद होगा, उनकी मां ने पीआईएल दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी जातिगत भेदभाव रोकने के लिए नियम कड़े करे, तो यूजीसी ने एक्ट लिया है। यूजीसी के एक्ट में तमाम लोगों को दायरे में लाएगा। एक दायरे में एससी, एसटी तो पहले से थे, ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग जो उनको मिलाया गया ओबीसी को। और इसके बाद हर शिक्षण संस्था में कमेटी भी बनाई जाएगी ईओसी, और इनको तय करना होगा। काउंसलिंग, नियम लागू करना, शिकायत का निपटारा करना, ये तमाम चीजें हैं जो इनके अंडर में होगी। शिकायत के 24 घंटे के अंदर, समय सीमा देखिए, 24 घंटे के अंदर इक्विटी कमेटी को एक्शन लेना होगा। 15 दिन में पूरी रिपोर्ट सौंपनी होगी, और फिर 7 दिन में फैसला यानी डिसीजन लेना होगा कि किसकी गलती थी, क्या हुआ, कैसे हुआ। हम आपको बताने की मांग का कोशिश कर रहे हैं कि क्या है। देखिए पहली मांग क्या है, देखिए किसी के साथ भी भेदभाव होने पर एक्शन हो, पहली। दूसरी, झूठी शिकायत करने वालों को सजा मिले, यानी आप समझिए जो झूठी शिकायत कर रहा है अगर उस कास्ट बेस से आता है तो उसे सजा नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल यही है, और यही इसीलिए मांग कर रहे हैं कि झूठी शिकायत होगी, किसी के साथ भेदभाव होने पर भी एक्शन हो, कोई भी हो, चाहे सवर्ण हो, भेदभाव, एससी हो, एसटी हो, कोई भी हो, उस पर अगर उसके खिलाफ शिकायत हो तो एक्शन होना चाहिए। लेकिन ये सवाल यहां इसलिए क्योंकि ये प्रावधान जो सजा का है, झूठी कोई कर रहा है, झूठी शिकायत भी कर रहा है, उसके खिलाफ एक्शन की कहीं कोई बात कही नहीं गई है। यही वजह है कि सवर्ण जो है वो नाराज है। अब देखिए यूजीसी का नया नियम क्या है, 9 सदस्य कमेटी होंगी। संस्था प्रमुख जो होंगे, इसमें 3 प्रोफेसर होंगे, 1 कर्मचारी, 2 सामान्य नागरिक, 2 विशेष आमंत्रित सदस्य। लेकिन खास बात देखिए, 5 सीट एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, महिलाओं के लिए रिजर्व, यानी सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि की कोई बात नहीं है, यानी कोई प्रतिनिधित्व तो सामान्य वर्ग से नहीं मिलने वाला है, इसीलिए नाराजगी। ये तमाम चीजें हैं। कितने कमेटी में 9 लोग हैं, इनमें से आप समझिए 5 सीट तो रिजर्व कर दिया आपने, उसके बाद सामान्य वर्ग को आप प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं, इस वजह से नाराजगी है। 5 सीट में कौन कौन है समझिए, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, दिव्यांग है और महिला है। इसके अलावा आप समझिए संस्थान प्रमुख भी हैं, 3 प्रोफेसर्स को रखा गया है, 1 कर्मचारी, 2 सामान्य नागरिक, 2 विशेष आमंत्रित सदस्य। ये वो कमेटी में लोग रहेंगे, लेकिन जिनको नहीं रखा गया है वो है सामान्य वर्ग, सवर्ण वर्ग, उनको इस कमेटी में कहीं कोई जगह नहीं दी गई, इससे भी नाराजगी है। और नाराजगी हमने देखा सड़कों पर नजर आई, देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कोने से नाराजगी सामने आई। अब देखिए सामान्य वर्ग के छात्रों, शिक्षकों में डर क्या है, झूठे मामले में फंसाया जा सकता है, भेदभाव किसी के साथ भी हो सकता है, एक तरफा कार्रवाई हो सकती है। झूठी शिकायतों पर जुर्माना या निलंबन नहीं है, झूठी शिकायतों की संख्या भी बढ़ेगी, यानी अगर आपसे किसी की दुश्मनी है तो आप झूठा कंप्लेन कर दो, वो फंस जाएगा। लेकिन अगर आप प्रूफ भी हो गया कि आप झूठा कंप्लेन कर रहे हैं तो आपके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, शायद कोई कार्रवाई। यही वजह नाराजगी की, और कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो झूठी शिकायतों की संख्या बढ़ जाएगी। किन की जांच होगी ये भी सवाल है, क्योंकि एक्शन लेना होगा। अब इसमें एसटी हैं, एससी हैं, अब ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया, यानी जातिगत दुश्मनी तो नहीं, लेकिन अगर आपकी पर्सनल को लड़ाई है तो आप एसटी, एससी, ओबीसी हैं तो आप शिकायत कर सकते हैं। ये बड़ा सवाल है। अब देखिए हंगामा क्यों बरपा है, इस कानून के दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर ये लागू हुआ तो इसके दुरुपयोग हो सकते हैं, ऐसी आशंका सबसे ज्यादा। उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने का नियम 2026 पर विवाद है।
जो 2026 में अपग्रेडेशन हुआ इसमें, उस पर विवाद है। नियम के मुताबिक यूनिवर्सिटी कॉलेजों में समानता प्रकोष्ठ का गठन होगा, यानी एक प्रकोष्ठ होगा समानता प्रकोष्ठ के नाम से, उसका गठन होना है। और इसके बाद देखिए एसटी, एससी, ओबीसी छात्र शिक्षक भेदभाव की शिकायत दर्ज कर सकेंगे। ये वो लोग हैं एसटी, एससी, ओबीसी जो शिकायत दर्ज कर सकेंगे और इनकी शिकायत पर एक्शन भी होना है। सबसे बड़ा सवाल है सामान्य वर्ग की पहली दलील क्या है? 2012 में ओबीसी नहीं थे, अब क्यों? सामान्य वर्ग की दूसरी दलील झूठी शिकायत पर कार्रवाई का नियम क्यों हटाया गया? देखिए ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आप झूठी शिकायत करते तो एक्शन आपके खिलाफ भी होना चाहिए, लेकिन इस नियम को इस बार हटा दिया गया। और सामान्य वर्ग जो है इसकी दलील यही है कि क्यों हटाया आपने। इससे पहले तो ओबीसी नहीं था, लेकिन आपने ओबीसी को रख दिया। जनरल वर्ग पहले भी दोषी मान लिए गए बिना किसी कारण के। निजी दुश्मनी निकालने के लिए इसका दुरुपयोग होगा। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था वो बात भी मांग में है। देखिए नियम के दुरुपयोग की आशंका बढ़ गई है। कम नंबर टीचर ने दिया तो टीचर को भी फंसा सकते हैं आप। ये इस कानून की पेचीदगी समझिए। ये तमाम चीजें हैं। और देखिए सबसे बड़ा सवाल है यूजीसी की नई कमेटी सवर्णों को फंसाने का टूल किट है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आपने किसी को रखा नहीं। यूजीसी का नया नियम भेदभाव घटेगा या बढ़ेगा? ये भी बड़ा सवाल है। किससे आप भेदभाव घटा रहे हैं या फिर बढ़ा रहे हैं? यूजीसी के नए नियम समानता है या अन्याय है? ये वो सवाल है जो अब युवक पूछ रहे हैं। यूजीसी नियम से बीजेपी का बड़ा वोट बटेगा, सवाल ये भी, क्योंकि वोट बैंक को लेकर भी बात हो रही है। वो वोट बैंक जो हमेशा एनडीए के साथ रही है, लेकिन क्या ये वोट बैंक बटेगा? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। हाई लेवल कमेटी विवाद की आग बुझेगी। हाई लेवल कमेटी बनेगी, हो सकता है बन जाए। बीजेपी का सवर्ण वोट क्या बढ़ सकता है? सबसे ज्यादा कोर वोट किसके हैं? सवर्ण वोट तो बीजेपी के साथ जाते हैं। और ऐसे में सवाल इसलिए उठ रहा है कि आए बढ़ जाएंगे। बीजेपी का हिंदू सवर्ण वोट नाराज हो रहा है, यह भी सवाल है। नाराजगी तो होगी, कोर वोट बैंक है। बीजेपी को 80% वोट देने वाले नाराज होंगे क्या? यही वो लोग हैं जिनका 80% वोट बीजेपी को जाता है। ऐसे में सवाल उठेंगे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य क्यों डरे हुए हैं, आशंकित क्यों है? क्योंकि उनके ऊपर आरोप लग गया, झूठे ही सही तो आप पर एक्शन हो सकता है। अगड़ा पिछड़ा में फंस जाएगा क्या नया नियम? जी हां, अगड़े और पिछड़े की लड़ाई यहां से शुरू हो जाएगी। सवर्ण, दलित, ओबीसी, एसटी ये आपस में बटेंगे। क्या बीजेपी के सवर्ण नेता बोलने से बच रहे हैं क्योंकि बयान नहीं आ रहे बहुत ज्यादा? सवाल इसलिए नेता ऑन कैमरा ऑफ कैमरा अलग अलग बयान दे रहे हैं। अब आप समझिए, ब्राह्मण एमएलए मीटिंग का विरोध होता है कहा यूपी में, काशी में मूर्ति टूटने की घटना हुई, शंकराचार्य विवाद हुआ। अब देखिए यूजीसी का नया नियम, ये विवाद आप समझिए कितना बड़ा होता जा रहा है। एक तरफ सवर्ण वोट को टारगेट करने की कोशिश, तो ये तमाम चीजें हो रही हैं और बता रही हैं कि भाई चीजें कहीं ना कहीं बदलती हुई दिख रही हैं। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर समझिए, ब्राह्मण एमएलए की मीटिंग्स हुई, विरोध हुआ, इसका विरोध भी किया गया, काशी में मूर्ति तोड़ी गई। जी हां, उसके बाद शंकराचार्य विवाद सामने आ गया, साधु संतों को जोड़ दिया गया। वहीं यूजीसी का नियम भी बदला है। अब आप समझिए, सवाल बीजेपी से भी जुड़ा है। आप समझिए, यूपी बीजेपी में ब्राह्मण कितने, देखिए विधायक कितने 40, मंत्री कितने 7, डिप्टी सीएम 1 है, उपाध्यक्ष 2, जिलाध्यक्ष 19। ये आंकड़े हैं ब्राह्मणों के यूपी बीजेपी में कि कितने आंकड़े। और हम क्यों कह रहे हैं कि शायद नाराजगी हो सकती है। 40 विधायक, 7 मंत्री, 1 डिप्टी सीएम, उपाध्यक्ष 2, जिलाध्यक्ष 19। आप ये समझिए आंकड़े बता रहे हैं कि भाई आप कितने मजबूत हैं वहां। और अगर आपके इतने विधायक हैं, इतने मंत्री हैं, डिप्टी सीएम भी आपका एक है, तो क्या होगा? यूपी में ब्राह्मण वोट की ताकत समझिए। आबादी कितनी? 10%। 15% से ज्यादा आबादी कितनी? 12 जिलों में। कितनी सीटों पर असर है? 110 से ज्यादा। और यूपी में अभी तक 1-2 नहीं, 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आंकड़े समझिए आप, 110 ऐसी सीटें जहां सीटों पर ब्राह्मण असरदार है। इसके अलावा अब ये आंकड़े देखिए, यूपी में ब्राह्मण जिधर सत्ता उधर गई है। साल 2007 में देखिए, आप समझिए बीएसपी की सरकार, 2012 में सपा की सरकार, 2017 से लेकर 2022 तक में बीजेपी। विधायक कितने? देखिए 41 2007 में बीएसपी को मिले, 21 सपा को मिले थे, 2017 में बीजेपी को 40 2022 में भी। यानी जिधर ब्राह्मण गए सरकार उत्तर प्रदेश में उनकी बन गई। यह आबादी कितनी? 10%। लेकिन सरकार उनकी ही बनती है जिधर ये जाते हैं। अब देखिए, ब्राह्मण समाज को किसी का बाटी चोखा चखने की जरूरत नहीं। कौन कह रहा है? बीएसपी प्रमुख मायावती कह रही है। मायावती का यह ब्राह्मण कार्ड, इससे समझिए कि भाई ब्राह्मणों ने एक बार उनको सत्ता सौंपी थी, अब वो कह रही है बीएसपी ने हमेशा ब्राह्मण समाज को उचित भागीदारी दी है। जाहिर है बहुत ज्यादा ब्राह्मण जीत कर आए थे तो बोलेंगी मायावती।
मायावती के ब्राह्मणों पर नजर क्यों? देखिए 2007 में सोशल इंजीनियरिंग का कमाल हुआ था और क्या हुआ था? बीएसपी ने दलितों के साथ मुस्लिम और ब्राह्मण समाज को साधा, एक साथ साधा। जो पीडीए अखिलेश कहते हैं उस समय साथ दिया था। बीएसपी ने चुनाव में 86 ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे, 40 जीत गए। आप समझिए, लगभग आधे के हिसाब से समझिए। मुस्लिम समाज से 61 उम्मीदवार उतारे थे, 29 जीत गए, मतलब ये भी समझ लीजिए आधे के करीब। और चुनाव में हाथी नहीं गणेश है, ब्राह्मण विष्णु महेश है, ये नारा चला था, ये नारा भी दिया था ब्राह्मणों को साधने के लिए कि देखिए चुनाव में हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और साथ भी लिया। और यही सोशल इंजीनियरिंग मायावती को सत्ता पर काबिज भी कर पाई। 2007 वाला कमाल क्या फिर बीएसपी कर पाएगी? क्यों? ब्राह्मण 17% बीएसपी में, सपा में कितना 10%, बीजेपी में 39, कांग्रेस में 19। इसके अलावा आप समझिए ठाकुर कितने हैं बीएसपी में? 12%। सपा का वोट बैंक देखिए 21%, बीजेपी में 44%, कांग्रेस में 9%। इसके अलावा आप देखिए अन्य सवर्ण 12% बीएसपी, या सपा में 15%, बीजेपी में 39%, कांग्रेस में 12%, यादव 8% बीएसपी के साथ, 73% सपा के साथ, 4% बीजेपी के साथ, 4% कांग्रेस के साथ। ये है आंकड़े, ये आंकड़े आप समझिए। फिर क्या होगा इन आंकड़ों के बाद? आप समझिए कौन कौन पहुंचा। देखिए ब्राह्मण सहभोज का कार्यक्रम का हुआ था, आपको याद होगा, लखनऊ में बीजेपी विधायक पीएन पाठक के घर पर, और रत्नाकर मिश्र पहुंचे, उमेश द्विवेदी पहुंचे, साकेत मिश्रा पहुंचे, प्रकाश द्विवेदी पहुंचे, एक दो नहीं काफी संख्या में ब्राह्मण एमएलए यहां पहुंचे थे। पूरी लिस्ट है हमारे पास जो हम आपको बता रहे कि ब्राह्मणों की ताकत आकर की थी। रमेश मिश्र, शलभमणि त्रिपाठी, विपुल दुबे, राकेश गोस्वामी भी पहुंचे। इसके अलावा रवि शर्मा, विनोद चतुर्वेदी, संजय शर्मा, विवेकानंद पांडे, ये भी पहुंचे थे वहां। ये ब्राह्मण विधायक सहभोज हुई थी पीएन पाठक के घर पर। अनिल त्रिपाठी, अंकुर, ये तमाम लोग हैं। देखिए ब्राह्मण वैश्य राजपूत, तिलक तराजू तलवार, ये समझिए ये क्या है? बीजेपी के कोर वोटर पर मायावती की नजर है। या तिलक तराजू तलवार क्यों? सिंबॉलिक है, ब्राह्मण तिलक है, तराजू वैश्य, राजपूत के हाथ में तलवार है, लेकिन इन पर मायावती की नजर है। और मायावती यही वजह है कि ब्राह्मणों को भी साधने की कोशिश कर रही है, तमाम लोगों को साधने की कोशिश करके उनको एक बार इसी सोशल इंजीनियरिंग से सत्ता मिली थी पूर्ण बहुमत के साथ। अब समझिए साल 1989, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये देखिए साल 2007 में ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। आप समझिए क्या हो रहा था। 89 में ये था, 2007 में ये हुआ। यहां तो हटाने की बात, लेकिन वहां जोड़ने की बात। 89 में आप हटाने की बात कर रहे हैं, साल 2007 में जोड़ने की बात कह रहे हैं आप ये समझिए कि भाई सत्ता चाहिए तो आपको क्या करना होगा। यही सोशल इंजीनियरिंग जो मायावती कर रही थी।